हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में मैंने कुछ होमवर्क नहीं दिया था, बट वी हैव स्टार्टेड विथ कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। हमने रेशियोज शुरू किया था। रेशियोज के अंदर में जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे वो था ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग रेशियोज को अलग कर दोगे तो आपको न्यू रेशियोज मिलता है। ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो। मगर किंतु परंतु इसके अंदर में हमने देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे, कॉमन मल्टीपल्स भी ले सकते थे। जैसा भी आप करना चाहे आप इसको सॉल्व कर सकते थे। बराबर है। ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो, ये फंडे से हम उसको निकाल सकते थे। अब यहाँ पे क्या होगा? जैसा वाले क्वेश्चन में न्यू रेशियो बना 1:1:1, एंड इसका न्यू रेशियो जो था, न्यू रेशियो वॉज 1:1:1। बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था? 1/6 एंड 1/6। 1/6 को लिखने का तरीका था 1:1। बट 1:1 अगर लिखा है तो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है 1/2 जबकि रेशियो आया था येलो कलर से हाईलाइटेड है 1/6 सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात कर रहे हैं। कौन से रेशियो की बात कर रहे हैं हम? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मेरे को बताओ 1/2 और 1/6 में फर्क क्या है? 1/2 और 1/6 में फर्क क्या है? जवाब दो। 1/2 और 1/6 में फर्क क्या है? जवाब दो। यस, कैन यू हेल्प मी विद दैट? 1/2 और 1/6 में फर्क क्या है? 1/2 इज विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल एंड 1/6 इज विद रिस्पेक्ट टू फर्म। एक विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल है और एक विद रिस्पेक्ट टू फर्म है। ये सब डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सारा डिस्कशन हमारा ऑलरेडी लास्ट क्लास में हो चुका है। हमने दो प्रॉब्लम्स लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे, प्रॉब्लम नंबर 13 और प्रॉब्लम नंबर 14। आज हम यही डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज यही डिस्कशन को हम थोड़ा सा आगे लेके बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15, चलो जा, ध्यान दो ध्यान दो। वुड यू गाइज लाइक टू ट्राई वंस प्रॉब्लम नंबर 15? एक बार अभी के अभी ट्राई करना चाहेंगे? करना चाहेंगे? मैं बता दूं। चलो, आपके पास में 60 सेकेंड्स है। प्रॉब्लम नंबर 15 अभी के अभी ट्राई करो। फॉर्मूला सेम वही रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। यहाँ पे अमन है, परी है और हीरल है।
हो गया है? चले, बहुत समय था। अमन एंड परी आर द पार्टनर्स, अमन एंड परी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। मेरे को था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है, 3/5 2/5, ठीक है, बराबर है, 3/5 2/5। दे एडमिटेड हीरल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर, 3/10 शेयर के लिए उन्होंने हीरल को एडमिट किया। ध्यान से सुनना, यहाँ गड़बड़ होती है कुछ बच्चों से। 3/10 के लिए उन्होंने हीरल को एडमिट किया। तो आपको नहीं लगता जो 3/10 हिस्सा है, 3/10 में से कुछ हिस्सा अमन सैक्रिफाइस करेगा, कुछ हिस्सा परी सैक्रिफाइस करेगा? तो 3/10 का कुछ हिस्सा अमन सैक्रिफाइस करेगा, 3/10 का कुछ हिस्सा परी सैक्रिफाइस करेगा। कितना? तो ऑफ द फर्म विच शी अक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम अमन एंड 1/10 फ्रॉम परी, तो 2/10 अमन से आया, 1/10 परी से आया, बराबर है, हाँ या ना? कितने लोगों ने इसको ऐसे ही सॉल्व किया? रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस? ये इक्वेशन को कितने लोगों ने ऐसे ही सॉल्व किया? कम ऑन, हरी अप फास्ट, अच्छे से रेज योर हैंड, बिल्कुल हाथ ऊपर होने चाहिए। मैं स्क्रीन चालू करता हूँ, जब तक हाथ उठा लो आप लोग। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग सही है, ठीक है? तो क्लास जितने लोगों ने हाथ उठाया है, कुछ अराउंड 16-17 के आसपास लोग दिख रहे हैं, जितने लोगों ने हाथ उठाया है वो बिल्कुल ही अनडाउटेबली गलत है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों? मैं बताता हूँ, क्यों मैं बताता हूँ, वो समझाता हूँ। हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो, सबका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे चाहिए, सबका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे चाहिए, ठीक है? समझाओ मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, ध्यान दोगे बच्चों? एक बार में समझ में नहीं आता, ये एक बार में बच्चों को समझ में नहीं आता, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है? मेरे को एक चीज़ बताओ, वहाँ वर्डिंग्स क्या दी हुई है कि 3/10 शेयर, 3/10 शेयर जो है, 3/10 शेयर हम हीरल को दे रहे हैं, बराबर है? 3/10 शेयर जो है वो किसको दे रहे हैं हम? हीरल को। और ये जो 3/10 शेयर है उसमें से 2/10 जो है वो हम अमन को दे रहे हैं, और 1/10 जो है वो 2/10 अमन ने दिया और 1/10 परी ने दिया है। तो आपको नहीं लगता जो 3/10 शेयर जो आपने हीरल को दिया है, इसमें से 2/10 और 1/10 ये हिस्सा डायरेक्ट निकला हुआ है कि कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा? ये हीरल का गेन है, वो हीरल का गेन है, और ये अमन और परी के सैक्रिफाइस है, ये अमन और परी के सैक्रिफाइस है। वो 3/10 गेन है और ये 2/10 और 1/10 अमन और परी के सैक्रिफाइस है। बोलो हाँ या ना? तो आपको नहीं लगता जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का शेयर है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का शेयर है वो गेनिंग पार्टनर का गेन होता है? न्यू न्यू रेशियो भी हो सकता है। तो आपको नहीं लगता 2/10 प्लस 1/10 इज 3/10, 2/10 प्लस 1/10 इज 3/10? तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है? क्या लगता है आपको, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है? जैसा हमने जो कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपको नहीं लगता आपने मेहनत करके 1/10 1/10 सैक्रिफाइसिंग रेशियोज निकाले थे? कैसा? 1/5 इंटू 1/2, 1/5 इंटू 1/2 करके आपने 1/10 1/10 निकाले थे। 1/10 प्लस 1/10 2/10, देखो आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियोज निकाले थे। यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/5 इंटू 3/5, 3/25, 1/5 इंटू 2/5, 2/25, तो 3/25 प्लस 3/25 आंसर आता है 5/25, 3/25 प्लस 3/25 आंसर आता है 5/25। तो आपको नहीं लगता यहाँ आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियोज निकाले थे? याले क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियोज निकालने की जरूरत है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियोज दिए हुए? यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियोज निकालने की जरूरत है कि दिए हुए? 2/10 प्लस 1/10 हो रहा है ना 3/10। तो क्या 3/10 को हमको और हिस्सों में डिवाइड करने की जरूरत है कि 3/10 इज द रेशियो? 3/10 को और यानी हमको 3/10 को और हिस्सों में डिवाइड करने की जरूरत है कि 3/10 इज द रेशियो? और अच्छे से समझना है तो, अगर और अच्छे से समझना है तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। let's try देखते, let's try to understand this with the help of a diagram। ठीक है, this is a
सर्कल दैट इज अ प्रॉफिट। थोड़ा बड़ा करना चाहिए इसको, ऐसा लगता है मुझे बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है ये एक सर्कल है, इसके मैं 10 हिस्से कर रहा हूँ। कितने हिस्से कर रहा हूँ बेटा? 10। 10 हिस्से कैसे हो रहे हैं जरा ध्यान देना। ये हो गए 2 हिस्से, 4, 4, 6, 8, 10। आई होप 10 हिस्से हो गए इसके बराबर। मान लो इक्वल है, ठीक है, देख लो इक्वल हिस्से, 1 2 3 4 5 और उधर 5, 10 हिस्से हो गए। 10 हिस्से हो गए। 10 में से 3/10 हिस्सा जो है, 3/10 हिस्सा, 3 हिस्से मतलब ये 1 2 3, 3/10 हिस्सा जो है ये हम इनकमिंग पार्टनर को दे रहे हैं, यस और नो? 3/10 हिस्सा हम इनकमिंग पार्टनर को दे रहे हैं, बोलो हाँ या ना? 3/10 हिस्सा हम इनकमिंग पार्टनर को दे रहे हैं, बोलो यस और नो? मैं ये इसका इतना पोर्शन वापस ड्रॉ कर देता हूँ। यानी जो इनकमिंग पार्टनर है उसको हमने कुछ इतना हिस्सा दिया हुआ है, 3/10 हिस्सा है ना ये, जो हमने इनकमिंग पार्टनर को दे रखा है। अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ऐसा करोगे 3/10 इंटू 2/10, 3/10 इंटू 2/10, तो आपने क्या किया, जो 3/10 का हिस्सा है उसके 10 हिस्से कर दिए, जो 3/10 का हिस्सा है इसके 10 हिस्से कर दिए। करो इसके 10 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 10 हिस्से कर दिए, इसके टोटल 10 हिस्से कर दिए। और 10 हिस्सों में से जो 2 हिस्से, ये वाले 2 हिस्से वो अमन सैक्रिफाइस करेगा, और 10 हिस्से में से जो एक हिस्सा है वो परी सैक्रिफाइस करेंगी। तो बचे हुए जो 7 हिस्से ये कौन सैक्रिफाइस करेगा? बचे हुए जो 7 हिस्से ये कौन सैक्रिफाइस करेगा? अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब ये हो गया ना, अगर अगर यू गो विद दैट मेथड जो आपने वो की है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो वो गेन कर रहा है 3/10 के आपने 10 हिस्से किए ना। जब आपने ऐसा लिखा, आपने ये लिखा 3/10 इंटू 2/10, तो आपने ये जो 3/10 है उसके 10 हिस्से किए, 3/10 जो है उसके 10, ये जो 3/10 का पोर्शन है उसके 10 हिस्से किए, और उसमें से 2 हिस्से अमन ने सैक्रिफाइस किए। फिर आपने जब ऐसा लिखा 3/10 इंटू 1/10, तो 3/10 के आपने 10 हिस्से किए और एक हिस्सा परी ने सैक्रिफाइस किया। तो बचे हुए 7 हिस्से कौन सैक्रिफाइस करेगा? बचे हुए 7 हिस्से कौन सैक्रिफाइस करेगा? तिरुपति बालाजी से थोड़ी लेके आऊंगे वो हिस्से, बराबर है ना? हाँ या ना? यस और नो? तो बेसिकली लॉजिक सिंपल है बेटा, न्यू रेशियो 3/10 दिया हुआ है, 3/10 का 2/10 अमन देने वाला है, 1/10 परी देने वाली है। तो कुछ नहीं करना था आपको, सीधा सीधा यहाँ पे लिखना था -2/10 -1/10, दैट्स इट। इक्वेशन सॉल्व कर लो, you'll get your answer। इक्वेशन सॉल्व कर लो, you'll get your answer। मतलब कैसा इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे? एक मिनट, इसको मैं ब्लैक कलर से लिखता हूँ। 2/10 एंड 1/10 इक्वेशन सॉल्व कर लो। कैसा सॉल्व करोगे इक्वेशन? इंटू टू, ये कितना हो जाएगा? 6/10 -2/10, कितना हो जाना है इसने? 4/10, इंटू टू 4/10 -1/10, कितना हो जाएगा ये? 3/10। तो इनका न्यू रेशो क्या बना? इनका न्यू रेशो क्या बना? बोलो न्यू रेशो। न्यू रेशो इज इक्वल टू 4:3:3। न्यू रेशो इज इक्वल टू 4:3:3, और सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू 2:1। आपको नहीं लगता सैक्रिफाइसिंग रेशो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था? सैक्रिफाइसिंग रेशो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, हाँ या ना? सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या क्वेश्चन में ही दिया हुआ था क्या? यस और नो? इट वाज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, इट वाज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो एक्सीडेंट पॉइंट क्या था, ये समझा क्या? डोंट डिवाइड 3/10 इंटू 2/10 एंड 1/10 का रेशियो। भाई 2/10 एंड 1/10 फर्म का रेशियो है, 3/10 भी फर्म का रेशियो है। फर्म का रेशियो दिया हुआ है। अगर वो इंडिविजुअल का होता, ये रेशियो अगर इंडिविजुअल का होता तो फर्म का निकालते ना। अगर ये इंडिविजुअल का होता तो फर्म का निकालते, बट इंडिविजुअल का था कि फर्म का ही दिया था? फर्म का ही दिया था, तो इंडिविजुअल का निकालने की जरूरत नहीं है। कल मैं सिखा चुका था आपको ये, कल मैं सिखा चुका था। अगर इंडिविजुअल का दिया है तो क्या हम फर्म का निकालने की मेहनत करेंगे क्या? अगर इंडिविजुअल रेशियोज दिए तो हम फर्म का निकालने की मेहनत नहीं करते, हम फर्म के रेशियोज निकालने की मेहनत नहीं करते। समझा क्या? बोलो हाँ या ना? यस और नो?
कितने लोग इसको ऐसा कर पाए? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस करेक्टली? रेज योर हैंड। मेरे बताने से पहले 4:3:3 कितने लोग निकाल पाए थे? चलो दैट्स गुड, कुछ नंबर्स आए हैं, कुछ नंबर्स आए हैं। छः स्टूडेंट्स है, बाकी जिन्होंने ना उधर हाथ उठाया ना इधर हाथ उठाया उन्होंने क्या किया? किया ही नहीं सर, हमने तो किया ही नहीं है। हम तो निलायकों में से जो होमवर्क नहीं करके लाते हैं ना। छाप लो प्रॉब्लम नंबर 15। अच्छा होमवर्क नहीं, मैं तो अभी सॉल्व करने बोला था अभी। छाप लो प्रॉब्लम नंबर 15 छाप लो। हो गया है? बढ़ू आगे। हाँ जी, बढ़ू आगे। आगे बढ़ रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 16 की तरफ। क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 16 में? Sarah, Tara, and are the partners sharing profits in the ratio 3:2. They admitted Zara as a new partner. Sarah surrender 1/4 of her share, and Tara surrender 1/3 of her share in the favor of Zara. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बता देता हूँ, मैं आपको सॉल्व करने नहीं लगाऊंगा ये। I'll tell you. उसके लिए मैं चाहूंगा सभी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे चाहिए। सभी का ध्यान है कंप्यूटर स्क्रीन पे? कंप्यूटर, मोबाइल, जो भी आप देख रहे हो, जिस भी डिवाइस में देख रहे हो। चलो, सारा पार्टनर्स के नाम लिख रहा हूं मैं। ध्यान देना, सभी का ध्यान है ना? पार्टनर्स कौन कौन है? सारा, तारा, ज़ारा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला, कैन यू गाइस हेल्प मी विद द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज ओल्ड रेशियो minus sacrificing ratio is equals to new ratio. Right now we are using this formula. Old ratio minus sacrificing ratio is equals to new ratio. Sara and Tara are the partners sharing profits in the ratio 3:2. Profit sharing ratio क्या है? Of course, profit sharing ratio is 3/5, 2/5. How this is 3/5, 2/5? Last class में देख चुके। 3:2 can be written as 3/5, 2/5. 3:2 रेशियो में बांटना है तो 5 हिस्से करो, 3 1 को दो और 2 1 को दो। 3/5, 2/5. सारा surrender 1/4 of her share and Tara surrender 1/3 of her share in the favor of Zara. हमने नया पार्टनर जारा को एडमिट किया, ये तो पक्का है। हमने न्यू पार्टनर जारा को एडमिट किया, ये तो पक्का है। बट जारा को जो हमने नया पार्टनर एडमिट किया वो कितने शेयर के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? नया पार्टनर हमने जारा को एडमिट किया हुआ है, वो दिया हुआ है, बट कितने शेयर के लिए एडमिट किया हुआ है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? कितने शेयर के लिए हमने जारा को एडमिट किया ये दिया हुआ है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। अ सिंपल यस और नो विल डू। क्या हमने जारा को कितने शेयर के लिए एडमिट किया ये दिया हुआ है क्या? जारा को कितने शेयर के लिए एडमिट किया वो दिया नहीं। अब तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें ये साफ साफ दिया हुआ रहता था कि नए पार्टनर को हमने कितने शेयर्स के लिए एडमिट किया। बराबर है? अब तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें साफ साफ दिया रहता था कि नए पार्टनर को हमने कितने शेयर्स के लिए एडमिट किए। हाँ या ना? यस और नो? तो यहाँ ये दिया ही नहीं है कि नए पार्टनर को हमने कितने शेयर्स के लिए एडमिट किया। यहाँ दिया ही नहीं है कि नए पार्टनर को हमने कितने शेयर के लिए एडमिट किया। दैट्स कूल, दैट्स डोंट वरी, दैट्स कूल, ठीक है। बट ये दिया हुआ है कि जारा के लिए सारा ने कितना सरेंडर किया और तारा ने कितना सरेंडर किया। जारा को देना था, जो जारा को पोर्शन देना था उसके लिए सारा ने और तारा ने कितना कितना सरेंडर किया ये दिया हुआ है। सारा और तारा ने कितना सरेंडर किया वो दिया है क्या? वहां पे सारा और तारा ने कितना सरेंडर किया वो दिया है क्या? बोलो यस और नो। वहां दिया है ना, सारा ने कितना सरेंडर किया। सारा देखो, वहां देखो सेकंड लाइन से, दे एडमिटेड जारा एज ए न्यू पार्टनर। वहां से पढ़ना, ये वाली लाइन, यहां से, ये वाली यहां से। सारा सरेंडर 1/4 ऑफ हर शेयर। सारा सरेंडर, वर्डिंग्स पे ध्यान दे पाएंगे क्या आप लोग? सारा सरेंडर, वर्ड्स क्या है? वर्ड्स विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल।
सारा सरेंडर 1/4 ऑफ हर शेयर, मतलब बहन का शेयर कितना था 3/10, तो उसने क्या किया 3/10 का, सॉरी 3/10 नहीं, सॉरी 3/5 का 1/4 शेयर सरेंडर किया। मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा, 1/4 ऑफ हर शेयर सैक्रिफाइस कर दिए, ये सही है ना। सारा सरेंडर 1/4 ऑफ हर शेयर एंड तारा सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हर शेयर। तारा का शेयर कितना था 2/5, 2/5 का 1/3 शेयर सैक्रिफाइस किया, 2/5 का 1/3 शेयर सैक्रिफाइस किया। तो 2/5 का 1/3 शेयर निकाल लो, 2/5 का 1/3 शेयर जो भी आएगा वो तारा दीदी ने सरेंडर किया। सारा ने 1/4 ऑफर शेयर और तारा ने 1/3 ऑफर शेयर सरेंडर किया। बराबर है, बराबर है, बोलो हाँ या ना, यस और नो। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। तो इससे होगा क्या, इससे निकलेगा कैसे, इससे निकलेगा क्या, अल्टीमेटली हमारे लिए आंसर इंपॉर्टेंट है, इससे आंसर कैसे निकलेगा। अगर सारा ने 1/4 ऑफर शेयर सरेंडर किया है, तारा ने 1/3 ऑफर शेयर सरेंडर किया, ये समझा क्या, हर शेयर का मीनिंग समझा क्या उसके अंदर में, हर शेयर का मीनिंग समझा क्या, यस और नो विल डू, हाँ या ना। देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं, क्या लिखा हुआ है, सारा सरेंडर्ड 1/4 ऑफर शेयर, 1/4 ऑफर शेयर मतलब बहन का शेयर कितना है, बहन का शेयर है 3/5, 3/5 का 1/4 शेयर इन्होंने सरेंडर किया और 2/5 का 1/3 शेयर इन्होंने सरेंडर किया, 1/4 एंड 1/3 शेयर सरेंडर किया हुआ है। तो रेशो क्या आ जाएगा, रेशो क्या आ जाएगा, जवाब दो। 3/5 इंटू 1/4 करो, 3/5 इंटू 1/4 कितना होता है, 3/5 इंटू 1/4 करो, जल्दी 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 जल्दी, 3/5 इंटू 1/4 करो, कितना होता है 3/20, बराबर है। वहां भी डिनोमिनेटर में 20 चाहिए, डिनोमिनेटर में अगर 20 चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय 4, 12/20 माइनस 3/20, 9/20, 2/5 इंटू 1/3, 2/5 इंटू 1/3, 2/15 इंटू 3 इंटू 3, 6/15 minus 2/15, answer will be 4/15, yes or no, answer will be 4/15, हाँ या ना, 9/20, 4/15, क्या ये रेशो कंपेरेबल स्टेज में है, नहीं। अच्छा एक मिनट, वो तो बात का मैटर है, पहले मेरे को एक चीज बताओ, आपने सारा और तारा का ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या, सारा का और तारा का ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या, यस और नो। बट क्या ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंपेरेबल स्टेज में है क्या, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अब हमको करना क्या है, हमको क्या करना है, मैं एक फंडा बोल रहा हूँ, पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस, पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस, नए पार्टनर का गेन, अगर मैं ऐसा फंडा बोलूँ तो चलेगा क्या, पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस नए पार्टनर का गेन, मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा हाँ या ना, पुराने पार्टनर्स का सैक्रिफाइस नए पार्टनर का गेन। तो मेरे को बताओ ये जो है, ये भाई साहब ने 2/20 शेयर सेक्रीफाइस किया, इन्होंने 2/20 का शेयर सेक्रीफाइस किया, इन्होंने 2/15 का शेयर सेक्रीफाइस किया, सॉरी 3/20, 3/20 और 2/15, तो मैं 3/20 प्लस 2/15 करूंगा तो जारा का शेयर आ जाएगा, 3/20 प्लस 2/15 करूंगा तो जारा का शेयर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, यस और नो, हाँ या ना, ऑफ कोर्स आ जाएगा, ऑफ कोर्स आ जाएगा। बट अब इसको सॉल्व कैसे करें, प्लस है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक ऑप्शन बन जाता है। प्लस है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक ऑप्शन बन जाता है। और एक ऑप्शन बन जाता है डिनोमिनेटर सेम कर लो, एक ऑप्शन बन जाता है डिनोमिनेटर सेम कर लो। बराबर है ना, कल देखा था हमने। प्लस में डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा ही है जो चल जाएगा, प्लस में डिनोमिनेटर सेम होना बहुत जरूरी है। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है क्या? यहाँ डिनोमिनेटर सेम है क्या? तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, आइदर वी कैन गो विद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और वी कैन गो विद डिनोमिनेटर। आपके पास में 30 सेकंड है, ये इक्वेशन सॉल्व करो। तो मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। चलो 60 सेकंड ले लो, ये इक्वेशन सॉल्व करके दिखाओ मेरे को। 3/20 प्लस 2/15, मैथमेटिक्स चेक करते हैं आपका थोड़ा सा। आंसर्स मेरे को प्राइवेट चैट में भेजना। हाँ जी, चलो आंसर्स आ रहे हैं मुझे। देखो मैं एक चीज बताओ, विच विल बी अ बेटर ऑप्शन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और डिनोमिनेटर सेम करना? क्या बेटर ऑप्शन रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और डिनोमिनेटर सेम करना, क्या बेटर ऑप्शन रहेगा? which will be a better option, which will be a better option? Actually denominator same करना will be a better option। कुछ लोग रहेंगे जो बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेरे को इसलिए पसंद नहीं आएगा। 15 × 3 कितना, क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में? 15 × 3 प्लस 20 × 2 डिवाइडेड बाय 20 × 15, ये करना पड़ेगा, हाँ या ना? 15 × 3 तो चलो कर भी लोगे 45, 20 × 2 कर भी लोगे 40। सवाल है 20 × 15 कितना होता है? 20 × 15 300, बराबर है। आंसर क्या आएगा? 95/300। ये रेशियो ना बहुत खतरनाक हो जाता, बहुत बड़ा हो गया ना डिनोमिनेटर। फिर वो पहले बड़ा करो, डिनोमिनेटर को बड़ा करो, और फिर क्या होगा? 95/300, यहाँ पे ये 9/20 है, ये 4/15 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, फिर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे। हाँ हाँ, मेरे मैथमेटिशियन 85 आएगा, 95 नहीं आएगा। ये हो गया आपका 85/300। अब यहाँ पे 300, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 है, तो डिनोमिनेटर सेम करो। तो पहले तो इसको डिवाइडेड बाय 5, जितने ज्यादा कम नंबर में ले जा सकते हैं आप उसको ले जाओगे, बराबर है। 5 5 से डिवाइड कर करके कम, यानी पहले बढ़ाओ फिर कम करो, पहले बढ़ाओ फिर कम करो। उससे बेहतर क्या है? डिनोमिनेटर सेम कर लो। उससे बेहतर क्या है? डिनोमिनेटर सेम कर लो।
अब डिनोमिनेटर सेम कैसे करना, डिनोमिनेटर सेम कैसे करना वो तरीका मैं बताता हूँ। कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, नहीं लीस्ट कॉमन एलसीएम बोलते हैं जिसको, क्या, हाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। एलसीएम निकाल लो, इन दोनों नंबर्स के एलसीएम निकाल लो। आते क्या एलसीएम निकालते आपको, एलसीएम निकालते आता है क्या, आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है तो देख लो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो है ही हमारे साथ में। एलसीएम निकालने के लिए बचपन में हम ऐसी एक चटाई बनाते थे, चटाई याद है क्या, ऐसी चटाई बनती थी, है ना। यहाँ पे लिखो 20, यहाँ पे लिखो 15, इन दोनों का कॉमन डिविजिबल क्या है, इन दोनों को काय से डिवाइड कर सकते हैं, डोंट यू थिंक बोथ ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5। 1 तक ले जाना पड़ता है इसको, डिवाइड करते करते 1 तक ले जाना पड़ता है। 20 को अगर 5 से डिवाइड किया तो 4 आता है, ये 3 आता है, बराबर है। अब कॉमन डिविजिबल तो कुछ रहा नहीं, तो इसको 4 से करो 1 आ जाएगा, ये 3 ऐसा कैरी होगा, इसको 3 से डिवाइड करो ये 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ ऐसा डब्बा बनाते थे, ऐसा डब्बा, और इसको मल्टीप्लाई करते थे। 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 करो कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3, 60 आता है क्या, 60। दिस 60 विल बिकम योर कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी ये नंबर को आप कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन रीच टू 60, यू कैन रीच टू 60। मैं अगर 20 में कितना मल्टीप्लाई करूँ तो 60 आएगा, 20 में कितना मल्टीप्लाई करूँ तो 60 आएगा, क्या लगे आपको, 20 में कितना मल्टीप्लाई करने पे 60 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3, नीचे 3 ऊपर 3, ये आंसर हो जाएगा 9/60 प्लस 15 में कितना मल्टीप्लाई करूँ तो 60 आ जाएगा, 15 में कितना मल्टीप्लाई करूँ तो 60 आ जाएगा, जवाब दो। 4 into 4 into 4, 2/60, your answer will be, your answer will be 11/60, नहीं 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 नहीं, 8 your answer will be 17/60, बराबर है, 17/60, 17/60, yes or no, हाँ या ना, दिस इज योर आंसर। और ये 17/60 जो है, 17/60 जो है, इसको अब इस रेशो में डाल लो, यहाँ डाल लो, मैं बताऊँ अभी भी वो 17/60 कंपेरेबल स्टेज में नहीं है, ये 9/20, ये 4/15 है, ये 17/60 है। सबको 60 में कन्वर्ट कर लो, सबको 60 में कन्वर्ट कर लो ना। अगेन 20 और 15 60 में कन्वर्ट करना आसान है रादर देन इसको कम करने से। तो इसको 60 में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 3, 9 3 सा कितना 27 ना, 27/60 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16/60, 16/60 कितना हो जाएगा 16/60। न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू, न्यू रेशियो कितना हो जाना है 27:16:17, बराबर है, 27:16:17, 27:16:17, बराबर, हाँ या ना। अब 27:16:17 ये हमारा रेशियो बन गया। अगर मैं आपको बोलूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, अगर मैं आपको बोलूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3/20 2/15। डिनोमिनेटर सेम है कि अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम है कि अलग अलग है, जवाब दो। डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो आपको नहीं लगता आपने 3/20 और 2/15, ये जो 3/20 और 2/15 है उसके डिनोमिनेटर सेम किए थे 60-60, उसके डिनोमिनेटर सेम किए थे ना यहाँ पे 60-60, तो आपका ये 9:8 का रेशियो बनता है, ये ना 9:8। ये जो है डिवाइडेड बाय 20 था उसको 60 में कन्वर्ट किया था, डिवाइडेड बाय 15 था उसको 60 में कन्वर्ट किया था, तो ऊपर 9 और 8 आ गए थे, 3 और 2 की जगह 9 और 8 आ गए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 9:8 बोलूँ चलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 9:8 बोलूँ तो चलेगा क्या, बोलो हाँ या ना। यस और नो, जमता,
छाप लो इसको। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक बार बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक बार बताओ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/20, 2/15 है, ये समझाया तो थम्स अप दे दो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/20 2/15 है, ये समझाया तो थम्स अप दे दो। ठीक है, अब मैं यहाँ नीचे सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख रहा हूँ, ये यहाँ लिख देता हूँ 3/20 2/15। बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये कंपेरेबल स्टेज में नहीं है, इसको कंपेरेबल स्टेज में लाना है। कंपेरेबल स्टेज में लाने के लिए मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? इंटू थ्री कितना हो जाएगा? इंटू थ्री 9/60, इंटू फोर कितना हो जाएगा? ये 8/60। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बना? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बना? 9:8। 9:8, हाँ समझा। अरे यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे भी, यहाँ भी तो वही लिखा है ना, इंटू4 इंटू थ्री इंटू फोर 9/8। क्या कर रहे हो? पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस नए पार्टनर का गेन है, इसी की तो टोटल मारी थी ना आपने। अब समझा? मैथ्स में मैंने एक चीज देखा, मैथ्स में ना एक छोटी सी चीज भी रहती है ना, हम घबरा जाते हैं, है ना। अकाउंट्स में कैसा ये सब चीजें ऐसी इतने इतने से कंसेप्ट ऐसा हमें मैं बोल के निकल जाता हूँ, आप लोगों को जल्दी समझ में आता है। मालूम है ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है आपको मालूम है क्या? दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल है। बट मैथ्स का हमने बचपन से डर बिठा लिया है। उसका बहुत बड़ा एक इश्यू जो हो सकता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो ये हो सकता है कि आपके दिल में मैथ्स का डर है ना। एक बार याद करो, इमेजिन करो, बचपन के मैथ्स के टीचर के बारे में सोचो जिसने आपको पहली पहली बार मैथ्स पढ़ाया होगा। नहीं, जो मैथ्स से नफरत करते, जो मैथ्स से नफरत करते, आई कैन बेट ऑन दैट वो टीचर थोड़े से स्ट्रिक्ट थे या बर्बाद थे, पढ़ाने में अच्छे नहीं थे या वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, जिसकी वजह से आपको डर हमेशा वो टीचर का था। आपके दिल में डर मैथ्स का नहीं है। आपको मालूम है क्या? जस्ट गो टू द हिस्ट्री। जब आपके टीचर्स ने आपको मैथ्स पढ़ाना चालू किया था, जब भी आपको मैथ्स में डर लगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक के तो 2+2 बहुत इजी चलते रहता, वो नहीं। जब वो सेवेंथ एट्थ में आए, आप सिक्स सेवेंथ एट्थ में आए, तो आपके टीचर्स थोड़े से स्ट्रिक्ट थे उस टाइम पे, इस वजह से आपके दिल में मैथ्स को लेकर डर बैठा है। स्ट्रिक्ट, मेजरली स्ट्रिक्ट रहते हैं टीचर्स तब डर बैठता है, या थोड़े से बर्बाद रहते, पढ़ा उनके कंसेप्ट ही हिले हुए, तो वो आपको क्या सिखाएं। ऐसा कुछ हुआ है क्या किसी के साथ? ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, कुछ स्टूडेंट्स के साथ में मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था, ऐसा हुआ है कि जिनको मैथ से लेके डर है? हाँ बोल रहे, हाँ दैट्स मी, यस सर मेरे साथ हुआ है। ऐसा होता है। मेरे साथ किस्मत अच्छी थी मैथ्स के लिए कि टीचर्स हमारे अच्छे थे, एंड वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स टिल डेट मैथ्स के थे वो सर, साठे सर नाम था उनका, साठे सर। जाने दो, चलो। आते ही नहीं थे टीचर को, आता ही नहीं था बोले टीचर को। बट अकाउंट्स में क्या हुआ, यू स्टार्टेड लर्निंग विथ मी ना, तो अकाउंट्स अपन ने थोड़ा सा बाल की खाल डे वन से उधेड़ी है, तो थोड़ा सा अच्छा सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है बच्चों का। टीचर्स अच्छे रहे तो सब्जेक्ट डिराइव करता है, फिर टीचर्स डिराइव करते हैं कि सब्जेक्ट आपके लिए फोबिया बनेगा या स्ट्रॉन्ग। मेरा तो पहले से ही लाजी खिला हुआ। एक्चुअली माई फर्स्ट टीचर फॉर मैथमेटिक्स वॉज माई फादर। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक जुगाड़ बताओ क्या? एक जुगाड़ बताओ क्या? एक जुगाड़ बताओ क्या यहाँ पे, यही वाले इसमें ये फंडे में एक जुगाड़ बताओ। इतना सब इतनी मेहनत करने की जगह एक जुगाड़ बताओ। वो एलसी, ये चटाई वटाई बनाना, ये लिख लिया है क्या आपने पहले? 16th का आंसर लिख लिया है क्या? 16th का आंसर लिख लिया है? ये चटाई बना ली क्या? एलसीएम की चटाई, एलसीएम की चटाई बना ली क्या? 60 लाया कहाँ से? इंटू 3 इंटू 4 किया क्यों ये? अब एक जुगाड़ बताओ क्या, बिना एलसीएम के आप कैसे सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को? जुगाड़ बताओ। आर यू गाइस इंटरेस्टेड टू नो दैट जुगाड़? आवाज आनी चाहिए, यस और नो, ऐसी हाँ या ना। बताओ जुगाड़। यस सर, चलो मैं बता रहा हूँ, मैं जुगाड़ बता रहा हूँ। थोड़ा सा बाउंसर जाता, ध्यान देना, ये जुगाड़ जो मैं बताने वाला हूँ ये शायद बाउंसर जाए, शायद बाउंसर जाए, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको बड़ा कर देते हैं हम, इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, यहाँ कंसंट्रेट करो, ठीक है। बच्चा लोग मस्ती नहीं करना, जो मैं बोल रहा हूँ जुगाड़ प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। ठीक है, यहाँ ध्यान दो।
मेरे को एलसीएम निकालना नहीं, अपने को एलसीएम निकालने को जान पे आ रहा, ठीक है। अपने को एलसीएम निकालने को जान पे आ रहा, अपने को नहीं आती, चटाई वटाई नहीं बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना है। तो क्या करोगे, तो कृष्णा सर का जुगाड़ है वो लगाना, ठीक है। कैसा लगाओगे वो बताता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, ध्यान दो। मैं सिंपल ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, 3/5 इज इक्वेशन 1, 2/5 इज इक्वेशन 2, बराबर है। 3/5 एक इक्वेशन है और 2/5 एक इक्वेशन है। 3/5 सारा का है, 3/5 सारा का है। लेट्स कंसंट्रेट ऑन सारा का रेशियो, लेट्स कंसंट्रेट ऑन सारा का रेशियो। अपन सारा को येलो कलर से हाईलाइट करेंगे और तारा को ब्लू कलर से हाईलाइट करेंगे, चलेगा। सारा का रेशियो है 3/5, सारा का रेशियो है 3/5। अब जब मैंने इक्वेशन सॉल्व किया तो आपको नहीं लगता क्या सारा का रेशियो अपन ने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारा का रेशियो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो हाँ या ना। सारा का रेशियो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर चुका हूं, सारा का रेशियो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर चुका हूं। ये 4 से मल्टीप्लाई करने की वजह से ही मेरे को 3/10 का रेशियो मिला ना, 3/20 सॉरी, 4 से मल्टीप्लाई करने की वजह से मेरे को 3/20 का रेशियो मिला, यस और नो, हाँ या ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले मुझको एक सवाल पूछा है बच्चों ने, मैथ्स आ गया ना, एक सवाल ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे सवाल आते रहते। सर आपने वो 60 रुपए कहाँ से लाया, ये 60 कहाँ से लाया? बेटा वो 60 लाने के लिए तो हमने एलसीएम बनाया ना, 5 × 4 × 3, 5 × 4 × 3 लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ताकि हमको ये पता चले कि हम डिनोमिनेटर को जल्द से जल्द 60 जल्द से जल्द कॉमन कैसे बना सके, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम इज कंफ्यूजिंग, ठीक है, एलसीएम इज कंफ्यूजिंग, तो हम इसलिए शॉर्टकट पढ़ रहे हैं। मैंने क्या बोला, सारा का रेशियो 3/5 था, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 3/20 आ गया, ठीक है। तारा का रेशियो कितना था, तारा का रेशियो वॉज 3/5, तारा का रेशियो वॉज 3/5, उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो 15 आ गया, मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा। मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो 15 आ गया, ऐसा बोलूँ तो चलेगा। आप चाहो तो ये वाला 15 बोल दो, यहाँ पे आप चाहो तो ये वाला 20 बोल दो, बराबर है। एक का रेशियो 20 हो गया, एक का रेशियो 15 हो गया। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, जो सारा का रेशियो है ये वाला, जो सारा का रेशियो है इसमें मल्टीप्लाइड बाय 4 हो चुका है, सारा के रेशियो में मल्टीप्लाइड बाय 4 हो चुका है, तारा के रेशियो में मल्टीप्लाइड बाय 3 हो चुका है, बराबर है, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। सारा में मल्टीप्लाइड बाय 4 हो चुका है, यहां पे हम मल्टीप्लाइड बाय 4 कर चुके, इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर चुके, इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर चुके, बराबर है। अब सारा के रेशियो में अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दूं और तारा के रेशियो में मैं मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दूं, तो आपको नहीं लगता कि इनके रेशियोज अब सेम हो जाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने जो जर्नी चालू की थी वो तो सेम रेशियो से चालू की थी ना, अल्टीमेटली इन्होंने जो जर्नी चालू की थी वो तो सेम रेशियो से चालू की थी। वो तो एक का मल्टीपल 4 से हो गया, एक का मल्टीपल 3 से हो गया, इसलिए रेशियोज चेंज हो गए। एक का मल्टीप्लीकेशन 4 से हो गया, एक का मल्टीप्लीकेशन 3 से हो गया, उसका मल्टीप्लीकेशन 4 से होने की वजह से 20 हो गया, इसका मल्टीप्लीकेशन 3 से होने की वजह से 15 हो गया। तो अगर दोनों के दोनों से मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो क्या आंसर सेम आ जाएगा क्या? ऊपर वाले का मल्टीप्लाई बाय 4 हो चुका है, नीचे वाले का मल्टीप्लाइड बाय 3 हो चुका है। एक काम कर, ऊपर वाले को मल्टीप्लाइड बाय 3 कर ले, नीचे वाले को मल्टीप्लाइड बाय 4 कर ले, तो क्या दोनों के रेशियो सेम हो जाएंगे क्या? दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे क्या? यस और नो, हाँ या ना में जवाब दो। कितने लोगों को ये समझा, थम्स अप दो तो, कितने लोगों को समझा मैंने क्या बोला? 3 लोग वही है, मैथ्स के साथ वही प्रॉब्लम है। सारा का मल्टीप्लीकेशन बाय 4 हम कर चुके हैं, तारा का मल्टीप्लीकेशन बाय 3 हम कर चुके हैं, तो इसका मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया है ना, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, जो ये नीचे वाला था। देखो यहाँ पे आपने वही किया, ये सारा का रेशियो है, ये तारा का रेशियो है, तो सारा का मल्टीप्लीकेशन बाय 4 हो चुका था, 3 बाकी था, तो ये देखो ये हमने यहाँ पे लाके 3 से मल्टीप्लाई किया। तारा का मल्टीप्लीकेशन बाय 3 हो चुका था, मल्टीप्लीकेशन बाय 3 हो चुका था, मल्टीप्लीकेशन बाय 4 बाकी था, ये देखो यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन बाय 4 किया। तो जो बाकी है वो नीचे लाकर मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप आपको डिनोमिनेटर्स मिल जाएंगे, अपने आप आपको डिनोमिनेटर्स कॉमन मिल जाएंगे। कोई एलसीएम एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती, कोई एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती। ये वाले 20 में क्या बोल रहा हूँ मैं, ये वाले 20 में, ये वाला 20 है ना, वो ये वाला जो 20 है, ये वाले 20 में मल्टीप्लाइड बाय 4 हो चुका है ना, ये वाला जो 20 है इसमें मल्टीप्लीकेशन बाय 4 हो चुका है, क्या मल्टीप्लाई होना बाकी है? 3 मल्टीप्लाई होना बाकी है, ऐसा बोलूँ तो समझ चलेगा?
वो 20 में मल्टीप्लीकेशन बाय 4 होना हो चुका है, क्या मल्टीप्लाई होना बाकी है? 3। सर पहले 4 कब हुआ? अरे ये इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया तब मल्टीप्लाइड बाय 4 किया ना, जब वो इक्वेशन 5 से 20 पे आए ना आप, याले इक्वेशन में मल्टीप्लाइड बाय 3 हो चुका है। ये देखो ना, ये मल्टीप्लीकेशन 5 में 3 मल्टीप्लाई हो चुका है, तो मल्टीप्लीकेशन बाय 4 बाकी है, तो नीचे लाके मल्टीप्लीकेशन बाय 4 कर लो, आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। समझा क्या नहीं समझा अभी? अब कितने लोगों को समझा है? जस्ट गिव मी थम्स अप। कितने लोगों को समझा है? थम्स अप दो। चलो कुछ नंबर्स बढ़े, कुछ नंबर्स बढ़े, कोई बात नहीं। जिनको समझा है ये शॉर्टकट, वो शॉर्टकट अप्लाई कर ले। जिनको शॉर्टकट नहीं समझा वो एलसीएम का मेथड है ही आपके साथ में, एलसीएम का मेथड है ही आपके साथ में, ठीक है। कुछ लोगों को नहीं समझाऊंगा तो वीडियो आगे पीछे कर करके बार बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम नंबर 17, आंसर दिया हुआ है वैसे आपके सामने में, इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्टी नहीं जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। प्रॉब्लम नंबर 17 तो आपके लिए होमवर्क है, आज घर पे जाइए इसको सॉल्व करिए। टुमारो विल स्टार्ट विथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आज हमने न्यू रेशियोज देखे, कल और आज मिला के हमने न्यू रेशियोज देखे, कल से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियोज शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क है, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज चार्ट में नो डाउट करके लिख दो। एनी डाउट? चलिए फिर बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं कल, बाय बच्चा, बाय।